क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ये सोचकर कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट फूलने के लिए क्यों बोला जाता है, और पेट फूलता भी है जबकि श्वास तो पेट में जाती ही नहीं है। श्वास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, फिर हमारा पेट कैसे फूल रहा है। मेरी फ्रेंड ने भी एक वीडियो देखी और वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई। मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी वैलिड लगा तो मैंने इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहा। जी, मैंने एक वीडियो में देखा था, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स बाहर आने चाहिए और स्टमक पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप कह रहे थे कि पेट बाहर आना चाहिए जब हम सांस लेते हैं और मतलब पेट अंदर जाना चाहिए जब हम छोड़ते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें हमारी 3 मसल काम करती हैं। ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपवर्ड और आउटवर्ड हो जाती हैं, जिससे हमारे लंग्स फूले हुए दिखाई देते हैं। इस टाइम हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की ओर बढ़ता है। जो डायफ्राम मसल होती है, यही मसल हमारे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है, मतलब हमारे लंग्स वाला पार्ट और हमारा स्टमक वाला पार्ट। तो जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की ओर बढ़ती है तो उसके प्रेशर से एब्डोमिनल का अपर पार्ट आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकलता है। अब हम अगर किसी को नॉर्मली बताने लगे कि आप श्वास लो और आपकी डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी, तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता डायफ्राम क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जब आप गहरी श्वास लेंगे तो आपका पेट आपको फूला हुआ दिखाई देगा, ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए और वो उसको फॉलो कर पाए। इसी तरह से जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल डाउनवर्ड होती है और रिलैक्स हो जाती है, और हमारी डायफ्राम मसल भी अपवर्ड होकर रिलैक्स हो जाती है और अपनी डोम शेप में वापस आ जाती है। तो साथ ही हमारा एब्डोमिनल भी रिलैक्स हो जाता है और बाहर से हमें दिखाई देता है कि हमारा पेट अब अंदर की तरफ चला गया है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया है। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।